कहानी का शीर्षक पहला वायरल फीवर। जब मैं क्लास 4 में थी और पढ़ाई का भी उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि शुरू से ही मैं क्लास की टॉपर रही हूँ और ट्यूटर भी मेरे घर आकर मुझे पढ़ाते थे। उनके भी होमवर्क करूँ और फिर सेल्फ स्टडी करूँ और स्कूल का होमवर्क जो कि सबसे लास्ट में मैं करती थी। इन सभी कार्यों में मैं बुरी तरीके से थक जाती थी और सामने एग्ज़ाम भी आ रहा था, तो फिर से टॉप मारने के लिए स्टडी तो करना ही है और मैं सिर्फ धूप की रोशनी में ही पढ़कर स्कूल में एग्ज़ाम देने जाती हूँ। मैं धूप में ही पढ़ सकती हूँ क्योंकि मुझे रोशनी की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है। दिन भर मैं स्कूल, ट्यूशन ये सब कर लेती और फिर रात में मैं लाइट से देख कर अपना बाकी का सेल्फ स्टडी कंप्लीट किया करती थी। क्योंकि मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, तो मेरे लिए धूप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस दिन था क्लाउडी वेदर का समय, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी क्योंकि उस दिन मुझे कुछ भी दिखाई साफ नहीं देता था। और बात रहे मेरी आँखों की, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। मुझे बस यही पता था कि मेरी आंखें ऐसी है, तो फिर लाइट का बंदोबस्त मुझे कुछ ना कुछ तरीके से करना था। सो मैं एक टेबल लैंप को बहुत ही हाई मोड में सेट कर अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करती हूँ। देखते ही देखते एग्जाम आ गया। पहला दिन था मेरा एग्जाम का। सुबह को मैं बिल्कुल सही से स्कूल गई। एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ, मेरा पेपर भी कंप्लीट हो गया था जल्दी उस दिन। तो फिर मैं फील करने लगी, अचानक ही मुझे फीवर आ रहा है और वो भी बहुत तेज। मैंने अपने क्लास टीचर से शेयर किया। मुझे आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा ऐसा कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। मेरे क्लास टीचर ने पेपर टाइम से पहले ही सबमिट कर लिया और मम्मी को फ़ोन कर बुलाई और मुझे घर भेज दी। बस समझाई कि दवाई अगर काम ना करे तो तुम डॉक्टर के पास चली जाना। और ठीक वैसा ही होता है जैसा मुझे समझाया जाता है। फिर भी मैंने सब सुनकर सोची कि नहीं, ऐसा भी नहीं। हर थोड़े दिन तो मुझे बुखार आता ही रहता है। फीवर आए तो डॉक्टर को दिखाना, फिर वहाँ की सारी सप्लीमेंट्स खाना, और तो कुछ इस बात में नया नहीं है। इसलिए मैं डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना पसंद नहीं करती थी। मैं थोड़ी देर में दवा लेकर सो जाती हूँ। शाम को जब उठी तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। बुखार और भी तेज हो गया था मेरा और पढ़ाई करने का मन नहीं था, पर फिर भी मैं पढ़ने के लिए बैठी क्योंकि अगले ही दिन मेरा दूसरा एग्ज़ाम था। पर फीवर से मैं पढ़ नहीं पा रही थी। मम्मी आकर बोली, तुम सो जाओ, छोड़ दो अभी ये पढ़ाई। अब तो मुझसे भी नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा खाना खाकर दवा लेकर सो गई। सोने के बाद मम्मी को थोड़ा सा टेंशन हुआ कि दवा तो सही टाइम पर ले रही है, मगर फीवर तो उतरना तो दूर, कम भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्या हो गया है? फिर मम्मी नॉर्मल हो गई। सोची कि कोई बात नहीं, बुखार तो इसमें आता ही रहता है, इसके लिए कोई नया बात नहीं है। हर बार थोड़ा हल्का आता था, इस बार तेज आ गया है। कुछ दिन मैं उसी फीवर में पढ़ाई की और एग्ज़ाम दी, पर फीवर ठीक नहीं हो रहा था। 5th डे हो गया था। मम्मी मेरी दवा चेंज कर दी, फार्मासिस्ट को बोली और कोई नया दवा लेकर आई। 13 डेज तक लगातार मेरा फीवर चला। टोटल 18 डेज हो गया था मुझे सही होते होते। मेरे इम्यून सिस्टम में कुछ इरेगुलरिटीज़ आने की वजह से मुझे बार फीवर आता है, जिससे बचाव करने के लिए मैं बहुत सारी दवाइयों का यूज़ में लाती हूँ। अगर आपको मेरी आई स्टोरी और इम्यूनिटी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करके जाए, सब्सक्राइब करके